मैंने विदेशी एजेंट को तो सजा दे दी है ब्रिगेडियर, मगर प्रलयनाथ से ये दुश्मनी तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। जो भारी ना हो वो दुश्मनी ही क्या प्रलयनाथ। तो एक बात मेरी भी अपने कान में अच्छी तरह उतार लो ब्रिगेडियर। प्रोफेसर खुराना को अब चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छुपा लो, मैं उसे हासिल करके ही रहूंगा। शेख चिल्ली की तरह दिन को सपने देखने छोड़ दो गेंडा स्वामी। हम आंखों से सुरमा नहीं चुराते, हम आंखें ही चुरा लेते हैं ताकि सुरमा लगाने की नौबत ही ना आए, और फिर तुम्हारा अंजाम वही होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? बेईमानी न मेरे खून में है न डॉक्टरी पेशे में। डॉक्टरी पेशे की तो बात हम अभी करेंगे नहीं। डॉक्टर गुप्ता, इस वक्त बात है तुम्हारे सच और झूठ की। माथे पे आया हुआ पसीना पोछो और हमें राजा टंडेल की झूठी नहीं सच्ची रिपोर्ट की असलियत बताओ। झूठी रिपोर्ट? हाँ, जो रिश्वत लेकर तुमने बनाई और एक मामूली सी प्रेगनेंसी को एक खौफनाक रेप का केस बनाकर संजय और उसके दोनों साथियों को हवालात में पहुंचा दिया। ये सब झूठ है, आपको किसी ने गलत बताया है। चिल्लाने से झूठ नहीं छुपता डॉक्टर गुप्ता। हमें पहचानो, हमें ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह कहा जाता है। हम मुर्दों से सच उगलवा लेते हैं, तुम तो फिलहाल जिंदा हो, सच सच कह डालो। आप समझते क्यों नहीं ब्रिगेडियर साहब? मैंने कोई गलत रिपोर्ट नहीं बनाई और न ही कोई रिश्वत ली है। फिर ये क्या है डैडी? ये देखिए, ये रुपए आपके कबर्ड में थे डैडी। मैं समझी थी कि किसी को जीवन दान देने के लिए आप इसमें दवाइयां लाए हैं, पर ब्रिगेडियर साहब की बात सुनकर जब मैंने इसको खोलकर देखा तो पता लगा कि मेरे पिता मेरे लिए शादी का जोड़ा नहीं, कफन खरीदने के लिए रिश्वत का पैसा लाए हैं। संध्या। हाँ डैडी, जिस संजय चौहान को आपने सलाखों के पीछे पहुंचाया, मैं उसी से प्यार करती हूँ। अगर संजय को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं मर जाऊंगी। देखा डॉक्टर, हराम के पैसे का रंग। जिस पैसे से तुम अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करना चाहते थे, वही पैसा अब उसी बेटी का सुहाग छीन सकता है। अब भी वक्त है डॉक्टर, सब कुछ सच सच कह दो। ऑर्डर ऑर्डर। अब डॉक्टर गुप्ता बयान देंगे जिससे सारी अदालत के सामने जाहिर होगा कि असलियत क्या है। जज साहब, मिस राधा टंडेल के बलात्कार की झूठी रिपोर्ट मैंने ही तैयार की थी। सच्चाई यह है वो पेट से थी और उनका अबॉर्शन मैंने ही किया था। जज साहब, मैंने अपना जमीन बेच दिया था। मैं अदालत के सामने कबूल करता हूं कि मैं बेटे। जज साहब, रिश्वत लेकर वो झूठी रिपोर्ट वो मैंने ही तैयार की थी। वो लड़के निर्दोष। पिताजी, नहीं, ये नहीं हो सकता। पिताजी, 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 नहीं। राजन मेरे चश्मदीद गवाह और उसके दोस्तों की आज कोर्ट से रिहाई हो चुकी। मैं चाहता हूं
उन तीनों की इस दुनिया से भी रिहाई कर दो, कल ही रक्षाबंधन के दिन। इंस्पेक्टर वागले, तो अपने आप को समझता क्या है? तेरे जैसे पता नहीं कितनी खाकी वर्दी वाले हमारी घर की चौकीदारी करते हैं। नौकरी करता है 1500 रुपए की और बात करता है प्रलयनाथ से। यही 1500 की नौकरी करने वाला एक दिन तुझे 150 का कफन पहनाएगा प्रलयनाथ। आज से तू उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। जिस दिन भी मुझे तेरे खिलाफ एक भी सबूत मिला ना, तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि तेरी पापी आत्मा अगले 7 जन्म तक किसी दूसरे शरीर में घुसने के पहले कांप उठेगी। अबे चुप! एक लफ्ज भी आगे बोला तो भून के रख दूंगा। तू मारेगा मुझे? है? चल चला, अब क्या सोच रहा है? चला गोली। अपनी मां का दूध पिया है तो चला गोली। इस बदन को छूने के लिए शेर का कलेजा चाहिए। तेरे जैसा बुज़दिल और नामर्द मुझ पे क्या गोली चलाएगा? चला। पुलिस अफसर पर गोली चलाने के जुर्म में मैं तुझे गिरफ्तार करता हूं। प्रलयनाथ जरा भी हिले तो इसकी खोपड़ी खोल दूंगा। अगले, मेरा बाप तुझे छोड़ेगा नहीं। आखिर तुमने वही किया जो हम नहीं चाहते थे। आज तक एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आखिर आप चाहते क्या है? क्या आप ये चाहते हैं कि एक के बाद एक की मौत होती रहे और हम चुपचाप देखते रहें? पहले डॉक्टर गुप्ता की मौत हो गई, फिर अली मारा गया, आज इस प्रलयनाथ के पिल्ले ने मुझ पर गोली चलाई। ये देखिए, अगर मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी होती तो मरने वालों की लिस्ट में मेरा भी नाम जुट जाता। लेकिन इसने तुम पर गोली क्यों चलाई? क्योंकि मैंने इसे मजबूर किया था। इसके खिलाफ सारे सबूत मैंने पहले ही इकट्ठा कर लिए थे। सवाल था उंगलियों के निशान का, जो इस रिवॉल्वर पर मौजूद हैं। एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं सर, अनीता चौधरी का कातिल और राधा टंडेल से शरीर संबंध रखने वाला यही है रसिकनाथ। डीआईजी के बेटे संजय को फंसाया है क्योंकि वो अपने बाप के कातिल का चश्मदीद गवाह है। वागले, अब हम इसे उस अस्पताल में ले जाएंगे जहां इसके अंदर के छुपे हुए राज एक बीमारी की तरह बाहर आ जाएंगे। जो दुश्मन यहां बांधा गया, समझो उसकी अर्थी उठ गई। हमारा ये हथियार आग उगलता है। जो कुछ हमने पूछा, अगर उसका जवाब तुमने सच सच नहीं दिया तो ये हथियार तुम्हें जला डालेगा। मगर आप चाहते क्या है? प्रलयनाथ गिरना स्वामी तुम्हारा बाप है। हाँ जी, हाँ जी। और अब वही इस देश को खत्म करने की तैयारियां कर रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। मेरे बाप का अगला प्लान क्या है? मुझे छोड़ दो। हाँ, मुझे मेरे बाप से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ। मेरे बाप का अगला प्लान है कि प्रोफेसर खुराना को किडनैप करने वाला है। फ्रेंड्स, मिसाइल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसे मिसाइल फ्यूज कंडक्टर कहते हैं। जब तक ये मिसाइल में नहीं लगेगा, मिसाइल टेक ऑफ नहीं कर सकता। वो एक मुर्दे की तरह होगा। पहले हमारे देश में मिसाइल फ्यूज कंडक्टर बनाना इतना आसान नहीं था, जो कि अब हो गया। कोई हिलेगा नहीं। कौन हो तुम? सवाल मत करो, सिर्फ काम की बात सुनो। तुम्हें ये फ्यूज कंडक्टर लेके हमारे साथ चलना होगा प्रोफेसर, वरना तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ साथ हिंदुस्तान का ये रिसर्च सेंटर तुम सभी साइंटिस्टों का कब्रिस्तान बन जाएगा। मैं किसी भी हालत में तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, चाहे अंजाम कुछ भी हो। ठीक है, तो अंजाम देखो। नहीं नहीं, ये इस देश के भविष्य है, इन्हें मत मारो प्लीज। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। तुम अकेले नहीं,
फ्यूज कंडक्टर भी तुम्हारे साथ जाएंगे। डैडी रुको, डैडी डैडी रुको। डैडी ये बहुत खतरनाक लोग हैं, मुझे बचा लो डैडी, जल्दी जल्दी जल्दी। प्रलयनाथ, वो रहा तुम्हारा कबूतर बेटा, और उसके गले में है जला देने वाला बम। उसका रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो उसे जलाकर राख कर दिया जाएगा। काफी हो गया, ये तमाशा बंद करो प्रलयनाथ। हाँ हाँ डैडी, आप वही करिए जो ये कहते हैं, वरना ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, मुझे मार डालेंगे। क्या चाहते हो तुम? क्या मजेदार सवाल किया है तुमने, समझे नहीं। प्रोफेसर खुराना को वापस करो और अपने इस कबूतर बेटे को यहां से लेकर रफू चक्कर हो जाओ। ब्रिगेडियर, वो फ्यूज कंडक्टर आप नहीं जानते? हम सब कुछ जानते हैं प्रोफेसर। उसकी गाड़ी में हमारा ट्रांसमीटर लगाया जा चुका है। वो जो कुछ भी कहेगा, जो कुछ भी करेगा, जहां कहीं भी जाएगा, उसकी हर एक मूवमेंट की खबर हमें मिलती रहेगी। हमारे ट्रांसमीटर का सिग्नल बता रहा है कि गिड्डा स्वामी का अड्डा वो ये रहा। ये से बाहर एक वीरान जगह पहाड़ियों के बीचों बीच है। कमांडोज रेडी फॉर ऑपरेशन तिरंगा। देखा ब्रिगेडियर, ये है मेरी जंग की शुरुआत। अब तुम सबके सामने ये मेरे तीनों मिसाइल्स ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ कमांड को खत्म करेंगे और हिंदुस्तान पर विदेशी हुकूमत का झंडा लहराएगा। और इस देश की बर्बादी तुम सब अपनी आंखों से देखोगे। ये देखो, हमको जो करना है वो तो करके ही हम जाएंगे। आने वाले कल फिर आकर मौसम नया बनाएंगे। मौत परोशों से कह दो अब उनको हम दफनाएंगे। अपने अपने नापों का वो खुद ही कफन सिलाएंगे। आवाज तिरंगा है, ऐलान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। खड़े हो बारूद के ढेर पर और पी रहे हो पाइप। तुम्हारे जलवे में कोई कमी नहीं आई ब्रिगेडियर। तुम दोनों में से कोई भी अपनी जगह से हिला तो दोनों कैबिन रिमोट कंट्रोल से उड़ा दूंगा।
खबरदार हिलोने, भून कर रख दूंगा। ये तो हमारे एक छोटे से पीने वाले पाइप का कमाल था। अगर कहीं भूले से हमारे इस रुमाल को हाथ लगा बैठते तो जलकर राख हो जाते गेंडा स्वामी। जलकर राख कौन होगा, इस बात का पता तुम्हें अभी चल जाएगा ब्रिगेडियर। प्रलय 1 स्टार्ट। दूसरा तीसरा सब मिसाइल चालू कर दो। प्रलयनाथ जी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन पता नहीं क्यों एक भी मिसाइल टेक ऑफ नहीं हो रहा। गार्ड्स, इसका टेक ऑफ कर दो। हमारा वो पाइप डायनामाइट से भरा हुआ था। हम जानते थे कि तुम कभी ना कभी हमारे हाथ से छीन कर उसे फेंकोगे। उसी के धुएं की आग लेकर हमने तुम्हारे सब मिसाइल के फ्यूज कंडक्टर निकाल लिए हैं। गेंडा स्वामी, फ्यूज कंडक्टर, अब तुम्हारे मिसाइल में सिर्फ धुआं रह गया और कुछ भी नहीं। बाकी बचे तुम। गेंडा स्वामी, उसे तो हम निपट लेंगे। भून डालो इसे। मैं शिवाजीराव बागले, मराठा मरता है या मारता है। याद है मैंने तुझे एक दिन कहा था, यही 1500 की नौकरी करने वाला एक दिन तुझे 150 का कफन पहनाएगा। भाग रहे हो जानी? प्रधानमंत्री का ख्वाब देखने वाले मंत्री ब्रिगेडियर का सलाम नहीं लोगे? नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तुम जैसा गद्दार और कहता है मुझे
कमीने!